नमस्कार। श्रीमुसी कक्षा 9 संस्कृत सप्तमः पाठः सिक्ता सेतुः। सिक्ता यानी कि बालू और सेतुः का अर्थ है पुल, बालू का पुल। तो इसी के प्रश्नाभ्यास देखेंगे आज। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कः बाल्ये विद्याम न अधीतवान। क्यों बचपन में विद्या को प्राप्त नहीं किया, अर्थात किसने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की। उत्तर है तपोदत्तः। ख तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। उत्तर है तपसा या तपस्या या तपोभिः। यानी कि वह विद्या प्राप्त करने के लिए उसने क्या अपनाया, तपस्या करना। गौ मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध। उत्तर है श्री रामः। घौ मार्गभ्रान्तः संध्यां कुत्र उपैति। उत्तर है गृहम्। ग पुरुषः सिक्ताभिः किं करोति। उत्तर है सेतु निर्माणम्। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क अनधीतः तपोदत्तः कैः गृहीतो अभवत्। उत्तर है अनधीतः तपोदत्तः सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गृहीतः अभवत्। ख तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। उत्तर है नरः केवलं परिधानैः अलङ्कारैः च भूषितः अपि विद्यायां विना कुत्रापि न शोभते इति विचार्य सर्वैः निन्दितः अनधीतः तपोदत्तः विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अभवत्। गौ तपोदत्तः पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। उत्तर है सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं पुरुषं दृष्ट्वा तपोदत्तः अहसत्। घ तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। उत्तर है तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः एव सेतु निर्माण प्रयासः कथितः। गौ अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। उत्तर है अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। प्रश्न संख्या 3। भिन्न वर्गीय पदम चिन्नुत यथा अधिरूढ़म गंतुम सेतुम निर्मातुम। यानी कि इनमें जो 4 पद दिए गए हैं उनमें से हमने क्या करना है, जो अलग पद है उसको अलग करना है, जो भिन्न है। को है निहस्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। तो इसमें चिंतय क्या है, अलग पद है। खो विश्वस्मि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। इसमें करिष्यामि क्या है, भिन्न पद है। ग तपोभिः दुर्बुद्धिः सिक्ताभिः कुटुम्भिः। इसमें दुर्बुद्धिः अलग पद है। प्रश्न संख्या 4। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। तो पहला है अलम
अलमलम तव श्रमेण। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तव पुरुषाय के लिए। दूसरा है न अहम सोपानमा रट्टम अधिरूढ़म विश्वस्मि, पुरुषाय के लिए। तीसरा है चिंतितम भवता न वा, ये आया है पुरुषाय के लिए। चौथा है गुरुग्रहम गत्वैव विद्या अभ्यासो मया करणीयः, तपो दत्ताय, तपोदत्त के लिए। पांचवा है भवद्भिः उन्मीलितुम मे नयन युगलम, उत्तर है तपो दत्ताय। ख है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, यानी कि ये कथन किसने किसके लिए कहे हैं। पहला है हा विधे किम इदम मया कृतम, यह कहा तपोदत्त ने, और किससे कहा? विधिम। किसको कहा? विधिम को। दूसरा है भो महाशय किमिदम विधीयते, तपोदत्तः ने कहा और पुरुषम के लिए। तीसरा है भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोसि, ये पुरुषः, पुरुष ने कहा। किसको कहा? तपोदत्तम। चौथा है सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, तपोदत्तः, तपोदत्त ने कहा पुरुषम, पुरुष के लिए। पांचवा है न अहम जाने को अस्ति भवान, यह कहा तपोदत्तः, तपोदत्त ने, और किसको कहा? पुरुषम, पुरुष के लिए। प्रश्न संख्या 5 स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों से हमने क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है इसमें तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम वाप्तुम प्रवृतो अस्मि। तो इसमें उत्तर है कि तपश्चर्या की जगह हमने क्या है? प्रश्नवाचक बनाना है। तो तपोदत्तः कया विद्याम वाप्तुम प्रवृतो अस्ति। ख है तपोदत्तः कुटुम्बीः मित्रैः गृहीतः अभवत्। तो तपोदत्तः की जगह प्रश्न वाला शब्द लिखना है। उत्तर है कः कुटुम्बीः मित्रैः गृहीतः अभवत्। अगला है पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। तो नद्याम की जगह हमने प्रश्नवाचक बनाना है। तो उत्तर होगा पुरुषः। कुत्र भी हो सकता है, यानी कि कुत्र का मतलब कस्याम, कुत्र का मतलब कहाँ, और कस्याम का मतलब भी कहाँ। तो पुरुषः कुत्र या कस्याम सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। अगला प्रश्न है इसी का घ तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यां वाप्तुम अभिलषति। तो अक्षर ज्ञानम की जगह हमने प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो तपोदत्तः किम विनय वैदुष्यां वाप्तुम अभिलषति। ग तपोदत्तः विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। विद्या अध्ययनाय की जगह प्रश्नवाचक बनाना है। तो तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत्। चौ है गुरुगृहं गत्वैव विद्या अभ्यासः करणीयः। तो गुरुगृहं की जगह प्रश्नवाचक बनाना है। तो होगा कुत्र गत्वैव विद्या अभ्यासः करणीयः। प्रश्न संख्या 6 है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। जो ये विग्रह किए गए हैं
इनकी जगह हमने क्या करना है, इनसे समस्त पद बनाना है। तो पहला विग्रह पदानि और समस्त पदानि। को है अक्षराणाम ज्ञानम, तो इसका होगा अक्षर ज्ञानम। ख सिक्तायाः सेतुः होगा सिक्ता सेतुः। ग पितुः चरणेः पितृचरणेः। घ गुरुगृहम्, तो होगा गुरुगृहम्। गौ विद्यया अभ्यासः, तो होगा विद्याभ्यासः। इसी का दूसरा भाग है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरु। अब समस्त पद हैं, उनका हमने समास विग्रह करना है। जैसे नयन युगलम का क्या होगा, नयनयोः युगलम। इसी तरह से औरों का भी करना है। अब देखिए को जल प्रवाहे, तो इसका होगा जलस्य प्रवाहे। ख तपश्चर्यया होगा तपसः चर्यया। गौ जलो उच्छलन ध्वनिः जलस्य उच्छलन ध्वनिः। घौ सेतु निर्माण प्रयासः सेतोः निर्माण प्रयासः। प्रश्न संख्या 7 उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। हमने 2 वाक्य बनाने हैं। यथा यानी कि जैसे अलम चिंतया, तो अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। तो अब है अलम भयेन, भय में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। अलम के यानी कि बस, भय से क्या करो, बस करो। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। खो है माम अनु सह गच्छति, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखिए ग्रहम अनु उद्यानम अस्ति। दूसरा है पर्वतम अनु ग्रामः अस्ति। गौ है यथा अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति अभिलषसि, विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति। तो पहला है परिश्रमम विना कार्यम न सिद्धयति। दूसरा है अभ्यासम बिना वैराग्यम न प्राप्नोति। घौ यथा संध्याम यावत ग्रहम उपैति, यावत के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो मासम यावत वर्षा न भवति, और दूसरा है वर्षम यावत अतिथिः न गच्छति। तो ये विभक्तियों का हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।